आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो कहानी केस लॉस की। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एशबे वर्सेस वाइट की कहानी। देखिए, बहुत पहले की बात है, लगभग 1701 की बात है, 1701 की बात है, जब मिस्टर एशबे एक केस लेके आते हैं मिस्टर वाइट के अगेंस्ट। मिस्टर वाइट जो है वो एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल थे, एक वो ऑफिशियल पर्सन थे जिनको इलेक्शन कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। ये इंग्लैंड की बात है। वहीं पे एशबे जो है अपना वोट देने के लिए जाते हैं। वोट देना हर व्यक्ति का लीगल अधिकार होता है, तो एशबे अपना वोट डालने के लिए जाते हैं, पर मिस्टर वाइट जो है उसे वोट डालने से रोक देते हैं, रॉन्गफुली रोक देते हैं। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की ये बात थी। अब होता ये है एट द एंड कि एशबे जिसको वोट देने गए थे वही जीत जाता है, पर एशबे फिर भी वाइट के अगेंस्ट केस फाइल कर देते हैं। जब केस फाइल होता है तो इसमें दो की इश्यूज तैयार होते हैं, दो मुद्दे जिनके लिए बात हुई थी। पहला, डिनायल ऑफ वोटिंग राइट। एशबे ये आर्ग्यू करते हैं कि वाइट का एक्शन, मिस्टर वाइट का एक्शन, जहां पे वो उसको वोट डालने के राइट से, जो कि उनका सिविल राइट है, जहां पे उनका सिविल राइट वायलेट होता है और राइट टू वोट जो है उसको डालने से रोक दिया जाता है, उसका डिनायल करना ये गलत बात थी। दूसरी बात कि एशबे जो है, एशबे के पास अधिकार है कि यदि उसका लीगल राइट वायलेट होगा तो वो किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्सन को स्यू कर सकता है। तो ये दो मुद्दे वहां पे उठते हैं। अब कोर्ट के डिसीजन की बारी आती है। तो जब कोर्ट के डिसीजन की बारी आती है तो कोर्ट क्या डिसाइड करता है? केस में ट्रायल चलता है और इवेंचुअली जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उस समय का जो हाईएस्ट कोर्ट होता है, वो एशबे के फेवर में डिसीजन देता है। कोर्ट ये हेल्ड करता है कि वोटिंग राइट इज अ लीगल राइट एंड ही हैज राइट टू वोट। उसके पास वोट करने का अधिकार था और मिस्टर वाइट के द्वारा उसका राइट इन्फ्रिंज किया गया है, इसलिए कोर्ट एशबे को कंपनसेशन दिलवाता है। तो क्या सिग्निफिकेंस है इसके? लीगल सिग्निफिकेंस जो हम लोग सीखते हैं वो क्या है? पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। The case established the principle that the court have jurisdiction to protect the right of individual against unlawful act by public officials। चाहे कैसे भी इलेक्शन हो, कोई भी एक्ट हो, लेकिन केस जो है वो ये प्रिंसिपल को बताता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा अनलॉफुल एक्ट्स के अगेंस्ट। सेकेंड, एशबे वर्सेस वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिविल लिबर्टीज के अंदर एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट लेके आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक कोर्ट या एक व्यक्ति को ये बात याद रखना होगा कि हमको इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो राइट टू वोट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा आर्बिट्ररी एक्शंस लिए जा रहे हों। और थर्ड, इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल लॉज। दिस केस कंट्रीब्यूटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्टोरल लॉ। ये केस इलेक्टोरल लॉ में एक इवोल्यूशन लेके आया था, एम्फसाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू वोटिंग राइट्स फॉर ऑल एलिजिबल सिटीजन। कि जितने भी लोग वोटिंग देने का अधिकार रखते हैं वो सारे की सारे लोगों का सम्मान करना चाहिए और सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सो ये था एशबे वर्सेस वाइट, जो कि इंग्लिश लीगल हिस्ट्री का वन ऑफ द लैंडमार्क फाउंडेशनल केस था। थैंक यू सो मच।